आपको ना एक लड़की या बहू या बीवी नहीं चाहिए होती है, आपको एक रोबोट चाहिए होती है, एक पुतला चाहिए होती है। नमस्कार, मैं प्राची मिश्रा, आप सबका मेरे मोटिवेशन चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज मैं एक पार्टनर के ऊपर एंड एक वाइफ हस्बैंड के ऊपर मैं वीडियो बना रही हूँ कि एक वाइफ अपने हस्बैंड से क्या एक्सपेक्टेशन रखती है, वो क्या चाहती है अपने हस्बैंड से। वो ज़्यादा कुछ नहीं चाहती, वो उनसे हीरा मोती नहीं चाहती, वो ये नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए सबसे लड़ाई करो, झगड़ा करो। लेकिन हाँ, वो आपसे इतना एक्सपेक्टेशन ज़रूर रखती है कि जहाँ वो सही है ना, वहाँ आप उसके लिए स्टैंड लो, आप वहाँ उसके लिए बोलो जहाँ वो गलत नहीं है। लेकिन क्या होता है ना, हस्बैंड क्या होते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, मैं अपनी फैमिली से नहीं लड़ सकता, मैं अपने परिवार से नहीं लड़ सकता, मैं अपनी माँ से नहीं लड़ सकता। ठीक है, वो भी वो भी ये नहीं बोलते कि आप मेरे लिए सबसे लड़ो, आप मेरे लिए अपनी माँ से लड़ो, अपनी फैमिली से लड़ो, परिवार से लड़ो। वो ऐसा नहीं बोलती है। वो बस इतना कहती है कि जहाँ मैं सही हूँ, जहाँ मैं गलत नहीं हूँ, वहाँ तो ये बोल दो कि हाँ, यहाँ पे ये गलत नहीं है, यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रहे हो। वो बस इतना चाहती है। वो ये नहीं बोलती कि मेरे लिए सबसे लड़ो, लेकिन आप इतना भी नहीं करते हो। एक औरत की इज्जत तब होती है जब उसका हस्बैंड उसकी इज्जत करता है, जब वो उसके लिए स्टैंड लेता है, तो वहाँ सब उसकी इज्जत करते हैं। लेकिन अगर एक औरत कितनी भी सही है, एक लड़की कितनी भी सही है, लेकिन जब उसका पार्टनर जो है, उसका हस्बैंड जो है भी सही है, लेकिन जब उसका पार्टनर जो है, उसका हस्बैंड जो है, वो उसकी रिस्पेक्ट क्या मतलब, वो उसके लिए स्टैंड नहीं ले रहा है, सब गलत कह रहे हैं तो वो भी वहाँ पे उसको गलत कह रहा है, तो उसकी इज्जत कभी नहीं होती है। कोई उसकी इज्जत कभी भी नहीं करता है। सब उसको फिर हमेशा लाइफ टाइम फिर हमेशा सब उसको गलत ही कहते हैं, गलत ही समझते हैं। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। देखो, कोई भी हस्बैंड ऐसा अपनी वाइफ के लिए ना करें कि सब उनको गलत बोल रहे हैं तो आप भी वहाँ पे उनको गलत बोलने लग जाओ। प्लीज़ ऐसा अपनी बीवी के लिए मत करो। वो जब ऐसा होता है ना, वो बस आपका साथ चाहती है। सब तो उसे गलत कहते हैं, उसे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप भी उसे गलत कह देते हो ना, तो उसे बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि अगर वो गलत नहीं होती और आप भी वहाँ पे उसको गलत साबित कर देते हो, तो वो आपके लिए अपना पूरा घर परिवार, कितने लोगों को छोड़ के आई है। वो एक नए घर में रहना, एडजस्ट करना, ये छोटी बात नहीं होती है। नया घर बसाओ, नए घर में सबके साथ रहो, सब कुछ, ये छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन वो आपके लिए, जो बहुत लड़कियां होती हैं ना, किसी का नहीं बर्दाश्त करती, किसी का नहीं सुनती। उनको कोई कुछ भी बोले, उनका जवाब उनके मुंह पे दे देती हैं, सामने दे देती है, बोल देती हैं। लेकिन वो उस हस्बैंड की वजह से, उस अपने पति की वजह से वो सबका सुनती हैं। चाहे वो उसकी सास हो या उसके ससुर हो या उसके जेठ हो या उसके देवर हो या उसकी नंद हो, कोई भी हो, वो सबकी सुनती है। सिर्फ एक शख्स की वजह से, वो होते हैं हस्बैंड, वो उसका लाइफ पार्टनर होता है। उसकी वजह से वो सबका सुनती है, सबका बर्दाश्त होती है। वो जहाँ गलत नहीं होती है, वहाँ भी उसको गलत कहा जाता है, तो वहाँ भी वो सुन लेती है, वहाँ भी वो कुछ नहीं बोलती, वहाँ भी वो चुप रह जाती है। लेकिन जिस दिन ज़्यादा हो जाता है, जिस दिन वो सह नहीं पाती, जिस दिन वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है, जिस दिन वो बोल देती है, उस दिन लोग उसे क्या करते हैं, उस दिन लोग उसे झगड़ालू साबित कर देते हैं कि वो झगड़ालू है, अच्छी नहीं है, वो बुरी है, वो बहुत ख़राब है। फिर लोग वहाँ पे उसको गलत साबित कर देते हैं, ऐसा करते हैं उसके साथ। तो कोई नहीं समझ रहा है, लेकिन आप उसके लाइफ पार्टनर हो, आप तो उसको समझने की कोशिश करो ना, आप तो उसको समझो ना। आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा उसको। अगर आप उसको गलत कह दोगे तो उसको पूरी दुनिया गलत कहेगी कि हाँ, वो गलत है। जहाँ मैं फिर से बोल रही हूँ, वो ये नहीं चाहते कि आप उसके लिए पूरे परिवार से झगड़ा करो, लड़ो। बस वो चाहते कि उसके लिए स्टैंड लो, जहाँ पे गलत नहीं है वहाँ पे बोलो कि हाँ, यहाँ पे ये गलत नहीं है, यहाँ पे आप लोग इसे गलत क्यों कह रहे हो। बस इतना चाहती है। कोई भी लड़की नहीं चाहती कि उसकी वजह से उसके फैमिली परिवार में दरार आए, टूटे, उसका पति किसी से लड़े झगड़े उसकी वजह से।
लेकिन इतना तो उसके पति को ज़रूरी करना चाहिए ना कि उसके लिए स्टैंड ले, क्या सही है क्या गलत है, उसको कौन क्या बोल रहा है, इस चीज़ का वो ध्यान रखे। नहीं, कुछ पति होते हैं ना, कुछ हस्बैंड होते हैं ना कि उनकी बीवी को कोई कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कह रहा है, कोई कितना भी ताने दे रहा है, कोई भी बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, घर के छोटे छोटे बच्चे आएंगे ना, उसको कुछ भी बोल के चले जाएंगे, कुछ भी बोल के निकल जाएंगे। लेकिन उस लड़की के पति को ना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा। और वहाँ पे वो लड़की ना कितनी भी समझदार हो, कितनी भी मतलब इंटेलिजेंट हो, कितनी भी कुछ भी हो, मतलब वहाँ पे वो अगर पढ़ी लिखी भी है, वो समझदार भी है, वो अच्छी भी है, सब कुछ है उसमें, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे पागल और गलत बन के रह जाती है सिर्फ एक शख्स की वजह से, वो है अपने हस्बैंड की वजह से, क्योंकि उसका हस्बैंड उसके लिए स्टैंड नहीं लेता है। वो गलत को गलत नहीं कहता और सही को सही नहीं कहता। उसकी बीवी को जो भी कह रहा है बस कहते जाओ, कहो, उसका तो कोई है ही नहीं। ऐसा क्यों करते हो आप लोग? वो आपके लिए अपना पूरा घर, वो जहाँ पे थी शायद वो वहाँ पे बहुत लाड दुलार बहुत प्यार से पली होगी, वो आपके लिए अपने माँ को बाप को सब कुछ छोड़ के आई है, शादी करके एक नए घर में आई है, तो वहाँ पे समझने में, वो एडजस्ट करने में तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। अगर उससे कोई गलती भी हो रही तो उसे आपको संभाल लेना चाहिए, लेकिन नहीं, आप करते क्या हो, उसकी गलती जहाँ नहीं है वहाँ भी सब उसको गलत कहते हो, तो आप भी वहाँ पे उसको गलत ठहरा ही देते हो। चुप हो के सुनते हो कि हाँ यहाँ पे ये गलत है, वहाँ पे भी उसको गलत मान ही लिया जाता है। पता है, एक लड़की के साथ कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी कहे, छोटे बच्चे भी ऊंची आवाज़ में बात करे, उसे कुछ भी बोल दे, कुछ भी कह दे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो ऊंची आवाज़ में बोल दे रही, कुछ कह दे रही है ना अपने हस्बैंड से भी या फिर किसी बच्चे से भी, अगर वो ऊंची आवाज़ में बात कर दे रही है ना, तो भी वहाँ पे क्या होता है उसके साथ, उसको लोग कहते हैं कि इसको तो ये झगड़ा हुआ है, ऊंची आवाज़ में बात करती है, बात करने का तरीका नहीं है, ऐसे बात करना चाहिए, माँ बाप ने ये सिखाया, ये किया, वो किया। अरे भाई, वो भी इंसान है आप लोगों को जैसे ही, जैसे आप एक इंसान हो ना वैसे वो भी इंसान ही है, उसके अंदर भी सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो भी जैसे आपके अंदर दिल धड़कता है ना वैसे उसके अंदर भी दिल धड़कता है, वैसे वो भी इंसान ही है, उसको भी फील होता है अच्छा बुरा, उसको भी गुस्सा आता है, उसको भी सब कुछ होता है। क्यों, मतलब एक बहू बन गई, वो शादी करके बीवी बन गई, घर में ब्याह के आ गई, तो उसकी कोई फीलिंग्स नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो इंसान से पत्थर में तब्दील हो गई। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी कहे, ना किसी का जवाब देना है, ना किसी का रिप्लाई करना है, ना किसी का कुछ करना है, मतलब वो इंसान ही नहीं होती है कि उसके साथ कोई कुछ भी करके निकल जाए, बस वो चुप रहना है। बच्चे भी उसको बोल के निकल जाए, वो कुछ ना बोले, लेकिन अगर वो वहीं बच्चों को भी अपने मुंह से गलती पे भी डांट दे रही तो उसको गलत कह दिया जाता है कि इसके पास तो सेंस नहीं है, बोलने का तरीका नहीं है, झगड़ालू है, ये कुछ भी बोलती है, कुछ भी कहती है, क्या जाने माँ बाप ने कुछ सिखाया ही नहीं, कुछ सीखी ही नहीं है, मायके वालों ने कुछ सिखाया ही नहीं है, कुछ जानती ही नहीं है, ऐसे बात करती है, ऐसे बदतमीजी करती है, ऐसे बात करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, मतलब वहाँ पे लोग ऐसा बोलते हैं। क्यों लड़कियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? अरे तुम लड़कों भी, जैसे लड़कियां एक घर छोड़ के आती है, एडजस्ट करती ना, वैसे क्या लड़के रह लेंगे? क्या लड़के ऐसा रह लेंगे, ऐसा कर लेंगे लड़के? क्या वो रह लेंगे? पता है, लड़की की शादी होती है, उसका खान पान बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है, यहाँ तक कि उसको खाना भी अपने पसंद का नहीं मिलता है। शादी होती है, उसको ससुराल में ससुराल वालों के पसंद का खाना भी खाना पड़ता है, इतना तक उसको सब कुछ। जो वो कंफर्टेबल कपड़े पहन के घूमा करती थी ना, वहाँ पे उसके लिए साड़ी पहन के रहो, घूंघट डाल के रखो। जो शादी के पहले वो कभी भी एक हाथ में रक्षा नहीं रहा करता था, किसी लड़की के हाथ में ना रहता हो, उसको शादी के बाद चूड़ियाँ पहन लो, मंगलसूत्र, शादी के बाद कितना सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। जो कभी माँ अगर ऊंची आवाज़ में बात कर देती थी तो वो माँ पे गुस्सा हो जाया करती थी कि मुझसे ऐसे बात कर रही, और वहाँ पे रो दिया करती थी, मतलब वो पूरा घर सर पे उठा लेती थी कि पापा देखो माँ ने ऐसा कहा। या फिर कभी भाई भी कभी झगड़ के डांट देता था तो माँ बाप उसको मार दिए होंगे उसके लिए, उस लड़की के लिए, उसके लिए मतलब कितना उसको कोई हाथ लगाया होगा, तो उसके माँ बाप ने उसके साथ मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर पाए होंगे। वो जहाँ वो लड़की इतनी नाजों से पली होती है, वहाँ उस लड़की को कोई कुछ भी बोलता है, कोई कुछ भी कहता है, उसके माँ बाप ने मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर पाए होंगे। वो
जहाँ वो लड़की इतनी नाजों से पली होती है, वहाँ उस लड़की को कोई कुछ भी बोलता है, कोई कुछ भी कहता है। ऐसा नहीं कि लड़की बर्दाश्त नहीं करती, एडजस्ट नहीं करती, वो बहुत एडजस्ट करती है, बहुत बर्दाश्त करती है। अगर उस लड़की की जगह पे आप रह के देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ, वो एक लड़की की ना ये सब बर्दाश्त करते करते, सब कुछ सहते सहते ना उसकी फीलिंग्स ही मर जाती है। वो अपने लिए रहने लगे अच्छे से तो क्या बोलते हैं कि वो तो सजना अच्छा लगता है, सजती है, ये करती है, वो करती है। वाह, क्या बात है। मतलब एक लड़की शादी करने के बाद, बीवी बनने के बाद, बहू बनने के बाद वो इंसान नहीं रह जाती है। उसको आप लोग पत्थर की मूर्त बना के लाते हो। इससे रोबोट ला लो, रोबोट आपके इशारों पे नाचेगा। पुतला ला लो, पुतला को गाली भी दो, कुछ भी करो, वो सुनेगा सब कुछ। वो बस आपका सुनता रहेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। पुतले को कुछ भी बोले वो नहीं बोलेगा ही नहीं, जवाब ही नहीं देगा। रोबोट से जो मनो वो करवा लो, अपने इशारों पे नचवा लो। लड़की भी ना बहू बन के आती है ना, आप लोग की तरह इंसानी होती है। क्यों बहुओं को क्यों नहीं समझा जाता है? वो भी एक बेटी होती है, वो भी बहुत नाजुक से पली होती है। उसके भी माँ बाप ने उसको परियों की तरह पाला होता है। जैसे आप अपनी बेटियों को पालते हो ना, आपकी बेटी आपके लिए होती है ना, बहुत लाड प्यार से पालते हो ना, वैसे वो भी किसी की बेटी होती है। उसको भी ऐसे मिट्टी में पैदा होते हैं, मिट्टी में नहीं फेंक दिया कि लो इसको फेंक दिया और ये 20 साल की 22 साल की हो गई, बड़ी हो गई तो उसको आपको दे दिया, बेच दिया आपको। ऐसे नहीं होती लड़कियां। उनको ना बहुत नाजों से पाल पोस के बड़ा करते, फिर आपके हाथ में ना अपने जिगर का टुकड़ा सौंपते हैं, आपके भरोसे सौंपते हैं जिगर का टुकड़ा। जिन बेटियों को बिना वो के आपके यहाँ दे देते हैं ना, उन बेटियों को माँ उन बेटियों को ना एक दो दिन के लिए अपने माँ के यहाँ भी नहीं छोड़ पाते। मतलब बोलते हैं ना ननिहाल, उस बेटी को ना 1-2 दिन के लिए अपने माँ के यहाँ भी नहीं छोड़ पाते हैं। जिस बेटी को आपको पूरी जिंदगी ब्याह देते हैं, पूरी जिंदगी दे देते हैं, लो पूरी जिंदगी, तो आपको ना उस बेटी की तो आपको और केयर करनी चाहिए, वो उसकी तो और आपको इज्जत करनी चाहिए और देखभाल करना चाहिए। मतलब सच में बेटी को कोई घर नहीं हो, कुछ गलती हुई, अरे माँ बाप ने सिखाया नहीं, माँ बाप ने कुछ किया नहीं, कुछ भी हो, बस माँ बाप की गलती है, बस माँ बाप की गलती है। लोग अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए।